यहाँ आप देख सकते हैं राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा सीईटी जो कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट है सीनियर सेकेंडरी के लिए, उसका नोटिफिकेशन लेकर आ गई है आपके सामने। अब देखिए इसमें कितनी वैकेंसी हैं। इसमें टोटल 7 पोस्टें हैं। कौन कौन सी? राजस्थान वन अधीनस्थ सेवा में कौन सी? वनपाल। दूसरी है राजस्थान अल्पसंख्यक मालामात अधीनस्थ सेवा में छात्रावास अधीक्षक की पोस्टें हैं। राजस्थान सचिवालय लिपिक वर्गीय सेवा, कोई लिपिक ग्रेड में जाना चाहता है सेकंड ग्रेड में, तो ये उसके लिए है। 4th पोस्ट है राजस्थान अधीनस्थ कार्यालय लिपिक वर्गीय सेवा कनिष्ठ सहायक की पोस्ट। राजस्थान लोक सेवा आयोग कार्यालय लिपिक वर्गीय सेवा लिपिक ग्रेड सेकंड, ये भी सीईटी के द्वारा ही इनका चयन किया जाएगा। सारे जो एलडीसी की पोस्ट हैं आप जानते ही हैं, है ना। राजस्थान आबकारी अधीनस्थ सेवा निवारक शाखा में किसकी? जमादार ग्रेड सेकंड की पोस्ट है ये। और राजस्थान पुलिस सेवा में कांस्टेबल की जो वैकेंसी हैं वो भी सीईटी के थ्रू ही कराई जा रही हैं। आ जाइए इसमें आगे देखते हैं। देखो बाकी चीज़ें तो आपको पता ही हैं कि आपको फॉर्म एसएसओ आईडी से भरना है, ऑनलाइन पोर्टल पे जाना है, ये सारी चीज़ें तो आपको पता ही हैं, ठीक है। देखिए आवेदन एवं परीक्षा शुल्क कितना लिया जाएगा ये आपको पता ही है कि सामान्य के लिए 450 रुपये, ओबीसी और अन्य पिछड़ा वर्ग इसी के अंदर आ जाएंगे 450 रुपये में, है ना। और नॉन क्रीमी लेयर है, कोई पिछड़ा वर्ग है, अति पिछड़ा वर्ग है, इन आर्थिक रूप से कमज़ोर है, ईडब्ल्यूएस के लिए कितनी है? 350 रुपये है। एससी एसटी के लिए कितनी है? 250 रुपये फीस है। तो बस यही इसमें दे रखी है। आ जाइए आगे देखते हैं। अब देखिए इसमें जो क्वालिफिकेशन दे रखी है यहाँ पे ये दे रखी है, जैसे वन विभाग में वनपाल की कितनी 18 से 40 वर्ष दे रखी है। और ये शैक्षणिक योग्यता बता रखी है कि राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर से या केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से सीनियर सेकेंडरी 10+2 की अगर किसी के पास में डिग्री है, मतलब उसने 12वीं कर रखी है, तो वो एलिजिबल है यहाँ पर इस एक फॉर्म को भरने के लिए। इसमें भी वही सारी चीज़ दे रखी है, जैसे छात्रावास अधीक्षक के लिए 18 से 40, 18 से 40, 18 से 40, 18 से 40, सभी के लिए उम्र कितनी है? 18 से 40 है। पर कांस्टेबल के लिए कितनी एज रखी गई है? 18 से 24 वर्ष रखी गई है। ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है, ठीक है। अब कांस्टेबल का एग्जाम सिर्फ 24 साल तक की उम्र तक दे सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर एक छूट दे रखी है, जो पर्सन 31/12/2022 तक क्या थे, एज लिमिट क्रॉस कर गए थे, उनको बेनिफिट दिया गया है 31/12/2024 तक। आपको बस ये थोड़ा सा ध्यान रखना है ना। 2024 तक आयु में छूट दे दी गई है और ये छूट के प्रोविज़न तो आपको बताइए। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि एग्ज़ाम फॉर्म आपको कब से कब तक भरना है? 12/10/2022 से 11/11/2022 तक आपको फॉर्म फिल कर देना है। आप जल्दी ही भर दें, मतलब अक्टूबर में भर दें, नवंबर का वेट ना करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। और परीक्षा कब कब आयोजित की जानी है? देखिए 18 तारीख, फिर 19 तारीख, फिर 25 तारीख और फिर 26 तारीख। कौन सी? फरवरी माह 2023, ये याद रखना है, ठीक है। फरवरी में है एग्ज़ाम आपका 2023 में, 18, 19, 25, 26। आ जाइए नेक्स्ट देखते हैं। अब देखते हैं, देखो परीक्षा की स्कीम, एग्जाम का पैटर्न किस तरीके का रहेगा आपके एग्जाम में। कुल मार्क्स होंगे आपके 300, प्रश्न होंगे 150। तो आप ये कह सकते हैं एक प्रश्न के कितने नंबर होंगे? 2 नंबर होंगे। 2 नंबर का एक प्रश्न होगा और 300 मार्क्स होंगे। 3 घंटे में आपको पेपर करना होगा। परीक्षा में क्या होगा? राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति, साहित्य, परंपरा, विरासत, भारत राजस्थान का भूगोल, राजस्थान पर विशेष बल के साथ साथ भारतीय राजनीति व्यवस्था, राजस्थान की अर्थव्यवस्था, दैनिक विज्ञान हो गया, तार्किक विवेचन, मानसिक योग्यता, सामान्य हिंदी हो गई, कंप्यूटर का ज्ञान होगा, समसामयिक घटनाएं हो गई। तो ये सारे वही कॉमन टॉपिक्स हैं जो सीईटी ग्रेजुएशन लेवल में हैं, वही सीईटी सीनियर सेकेंडरी लेवल में है, पर यहाँ पर क्या होगा? थोड़ा सा लेवल कम आएगा। अब देखिए राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति, साहित्य एवं परंपरा, विरासत में से क्या क्या पूछा जाएगा। इसमें आपसे पूछा जाएगा प्राचीन सभ्यताएं कौन कौन सी? कालीबंगा हो गई, आहड़ हो गई, गणेश्वर, बालाथल एंड वैराट सभ्यता हो गई। फिर राजस्थान के इतिहास, यहाँ से क्या पूछेगा? महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाएं, प्रमुख राजवंश, उनकी प्रशासनिक जो उनका एडमिनिस्ट्रेशन था और उनकी जो राजस्व व्यवस्था थी, साथ साथ उसके सामाजिक और सांस्कृतिक आयाम, मतलब कल्चरल एंड सोशल जो भी उनके डायमेंशंस थे वो ये पूछेंगे, है ना। स्थापत्य कला की प्रमुख विशेषताएं, जैसे किले एवं स्मारक, कलाएं, चित्रकलाएं एंड हस्तशिल्प, इनमें से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। राजस्थान का स्वतंत्रता आंदोलन हो गया, राजनीतिक जन जागरण, प्रजामंडल आंदोलन हो गए, इनमें से आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। फिर राजस्थान का एकीकरण, लोक भाषाएं, बोलियां, साहित्य, लोक संगीत एवं लोक नृत्य हो गए, संत, कवि, योद्धा, लोक देवताएं, लोक देवियाँ, मेले, त्योहार, रीति रिवाज, वेशभूषा एंड आभूषण, इनमें से प्रश्न पूछे जाएंगे। उसके बाद भारत एवं राजस्थान का भूगोल, देखिए जो ज्योग्राफी है वो किसकी पूछी जा रही है? इंडिया एंड राजस्थान दोनों की पूछी जा रही है। भारत का भौतिक स्वरूप, पर्वत, पठार, मरुस्थल, मैदान,
कॉमन टॉपिक होगा, सीईटी में भी दे रखा है ना भारत के में। प्रमुख नदियाँ, बांध, झीलें, सागर, वन्य जीव एवं अभ्यारण्य। पर यहाँ पर क्या है, सिलेबस आपका कम है, वहाँ पर थोड़ा ज़्यादा सिलेबस है। राजस्थान के प्रमुख भौतिक स्वरूप, जलवायु दशाएं, वनस्पति मृदाएं, नदियाँ हो गई एवं झीलें हो गई। राजस्थान के प्राकृतिक संसाधन, खनिज संपदा, वन संपदा, जल संसाधन, पशु संपदा, वन्य जीव अभ्यारण्य एवं संरक्षण, जनसंख्या वृद्धि, घनत्व, साक्षरता, लिंगानुपात, प्रमुख जनजातियाँ। राजस्थान में पर्यटन, ये पूछे जाएंगे आपसे राजस्थान के भूगोल ज्योग्राफी से क्वेश्चन। राजस्थान में विशेष बल के साथ भारतीय राजनीतिक व्यवस्था पूछी जाएगी। इंडियन पॉलिटी की बात कर रहे हैं। भारतीय संविधान की प्रकृति किस तरह की है, प्रस्तावना हो गई। मौलिक अधिकार मतलब फंडामेंटल राइट्स। राज्य के नीति निर्देशक तत्व, इंग्लिश में क्या बोलेंगे, DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। एंड मौलिक कर्तव्य मतलब फंडामेंटल ड्यूटीज। इसमें से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये बहुत अच्छे से तैयार करना है, बहुत इजी है इनको पढ़ना। राजस्थान में राजनीति एवं प्रशासनिक व्यवस्था, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, राज्य विधानसभा, उच्च न्यायालय। अब राज्य में विधानसभा के साथ में विधान परिषद भी बनाने का प्रस्ताव पारित हो चुका है ना, ये थोड़ा ध्यान रख सकते हैं। जिसमें कितनी सीट होंगी, 66 सीट होंगी, और इसमें विधानसभा में कितनी है, 200 सीटें। राजस्थान लोक सेवा आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग, राज्य सूचना आयोग, राज्य मानवाधिकार आयोग, राज्य का मुख्य सचिव, जिला प्रशासन, स्थानीय एवं स्वशासन एवं पंचायती राज व्यवस्था। कौन सा है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, कौन सा हुआ था, 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ठीक है, ये याद रखना है पंचायती राज के लिए। आ जाइए, राजस्थान की अर्थव्यवस्था, राजस्थान के कृषि एवं आर्थिक विकास, राजस्थान की प्रमुख फसलें, राजस्थान आधारित उद्योग, प्रमुख सिंचाई परियोजनाएं, मरुभूमि विकास संबंधी परियोजना, हस्तशिल्प उद्योग, है ना। और ये कौन से हैं, बेरोजगारी, सूखा, अकाल, इस पर से प्रश्न पूछे जाएंगे आपसे। राजस्थान में विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं, जैसे महात्मा गांधी योजना हो गई, मनरेगा हो गया, विकास संस्थाएं हो गई, लघु उद्योग वित्तीय संस्थाएं, पंचायती राज संस्थाओं के ग्रामीण विकास में क्या भूमिका है, तो इसमें से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। राजस्थान का औद्योगिक विकास, प्रमुख उद्योग, औद्योगिक क्षेत्र, लघु एवं कुटीर ग्राम उद्योग, इनमें से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। राजस्थान में ऊर्जा के विभिन्न स्रोत, जैसे जल विद्युत, तापीय कौन सा होता है, एक क्या होता है, कोयले जलाए जाते हैं, ऊपर होता है बॉयलर, पानी गर्म होता है, ऊपर लगी होती है टरबाइन इसकी स्टीम से घूमती है और इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन करती है। तो ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। चलो, अणु, पवन एवं सौर ऊर्जा, तो इनमें से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें तापीय ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपसे, और ये मैं अभी बता रहा हूँ, तो ये एग्जाम में आपको मिलेंगे भी जरूर। अब देखिए, एवरीडे साइंस में से आपसे ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस क्या होते हैं, ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है, रिडक्शन रिएक्शन भी पूछी जा सकती है, ठीक है। कैटलिस्ट पूछे जाएंगे। कैटलिस्ट तो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कैटलिस्ट तो बहुत अच्छे से तैयार करके जाना, ठीक है। धातु, अधातु, मेटल एंड नॉन मेटल्स होंगे, इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स हो गए, ये पूछ लेंगे। सम इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स एंड यूज्ड इन डेली लाइफ्स, ऐसे यौगिक महत्वपूर्ण हो गए ना, ये पूछ सकते हैं। कार्बन एंड इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स ऑफ कार्बन, हाइड्रोकार्बन्स, एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन्स। कार्बन से तो देखो रिलेटेड क्वेश्चन पूछा ही जाएगा, क्योंकि साइंस का बहुत बड़ा टॉपिक दे रखा है, और कार्बन लिखा हुआ है तो कार्बन में डायमंड, फ्लोरीन, ये आपसे जरूर पूछे जाएंगे। ये लिख रहा क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये सारी चीज़ें हो गई। फिर आ जाइए, देखिए कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, सीएनजी क्या है, हमारे राजस्थान ने एक सीएनजी नीति भी लेकर आई है अभी राजस्थान रिसेंटली, तो ये सीएनजी नीति पे, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस पे क्वेश्चन आने के चांस ज़्यादा हैं। पॉलीमर्स, है ना, सोप्स एंड डिटर्जेंट, इस पर भी पूछा जा सकता है। इसके अलावा या नीचे क्या लिखा हुआ है, प्रकाश, है ना, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड इट्स लॉस, ये इसमें से देखो, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, डिफ्लेशन, डिस्पर्शन, इस तरीके के क्वेश्चन बनेंगे, तो ये पूरे अच्छे से पढ़ के जाना है। डिस्पर्शन ऑफ लाइट लिखा हुआ है ना, टाइप्स ऑफ लेंसेज हो गए, जैसे मायोपिया, मेट्रोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, तो इसमें टाइप ऑफ लेंस में ही इन चीज़ों का पूछा जाएगा कि कौन से लेंस का इस्तेमाल किया जाता है जब मायोपिया टाइप ऑफ डिजीज़ होगी या हाइपर मायोपिया टाइप ऑफ डिजीज़ है, तो कौन सा लेंस का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। डिफेंस ऑफ विजन एंड देयर करेक्शन, इस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। स्पेस एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, साइंस रिसर्च प्रोग्राम ऑफ इंडिया, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फिर जनरल टर्मिनोलॉजी रिलेटेड टू जीन्स, ये काफ़ी इजी हैं और इनको अच्छे से तैयार करना है, ठीक है। हमारे चैनल पे आपको आज से ही साइंस के सारे वीडियोस मिलने लग जाएंगे, तो आप इस चैनल को जरूर एनरोल कर लीजिए, ठीक है। मेंडल के अनुवांशिक के नियम हो गए, मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस हो गया, स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम हो गया, न्यूक्लिक एसिड हो गया,
सेंट्रल डोगमा ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस है ना, सेक्स डिटर्मिनेशन इज ह्यूमन, ये इनमें से आपके एग्जाम में क्वेश्चन जरूर बनेंगे, तो आपको इनको छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। पर्यावरण अध्ययन, एनवायरमेंटल स्टडी, ये यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा। स्ट्रक्चर ऑफ इकोसिस्टम्स हो गए, बायोटिक फैक्टर ऑफ इकोसिस्टम्स हो गए, एनर्जी फ्लो इन इकोसिस्टम, जैव बायोकेमिकल साइकिल्स हो गए, बायोटेक्नोलॉजिकल जनरल इन्फॉर्मेशन, बायो पेटेंट, नई पादप किस्मों का परिवर्धन है ना, डेवलपमेंट ऑफ न्यू प्लांट वेराइटीज़, ट्रांसजेनिक जीव या फिर ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म, इन पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे। जंतु का आर्थिक महत्व, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ एनिमल्स, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ प्लांट्स, ब्लड ग्रुप्स हो गए, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, RH फैक्टर, रोगाणु तथा मानव स्वास्थ्य, पैथोजेंस एंड ह्यूमंस हेल्थ हो गए, माल न्यूट्रिशन इन ह्यूमन हेल्थ, मानव रोग कारण, ह्यूमन डिजीज कॉज एंड क्योर्स, इस पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। काफ़ी अच्छा साइंस का सिलेबस दे रखा है, बहुत तगड़ा, तो बहुत काफ़ी। तार्किक विवेचन एवं मानसिक योग्यता, देखिए यहाँ से आपके कौन कौन से प्रश्न पूछे जाएंगे, जैसे वैदिक विधि से पूर्ण संख्याओं का वर्ग, घनफल, वर्गमूल, घनमूल, ये निकलवाए जाएंगे कौन सी 6 संख्याओं तक, इतना आपको ध्यान रखना है। फिर देखो गुणनखंड, बहुपद, गुणनखंड हो गए, समीकरण, दो चर वाली रेखीय समीकरण पूछे जाएंगे, द्विघात समीकरण हो गए, अनुपात पूछा जाएगा, एक बिंदु पर बनने वाले कोण, रेखाएं, इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। समतल आकृतियों का क्षेत्रफल, कोण से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जैसे दूरी, ऊंचाई हो गए, आंकड़ों के चित्र द्वारा निरूपण, केंद्रीय प्रवृत्ति के मान, जैसे मान लीजिए ये स्टैट्स का टॉपिक हो गया, इसमें मीन, मीडियन, मोड, हार्मोनिकल मीन, ज्योमेट्रिकल मीन टाइप ऑफ क्वेश्चन पूछे जाएंगे। माध्यम विचलन, जन्म मृत्यु सांख्यिकी एंड सूचकांक, देखो जन्म में होगा बर्थ रेट, डेथ रेट, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और इंडेक्स भी पूछा जा सकता है आपसे। फिर साधारण मानसिक योग्यता, तर्क शक्ति और विश्लेषणात्मक योग्यता, इससे प्रश्न पूछे जाएंगे। और लैंग्वेज में सामान्य हिंदी, संधि और संधि विच्छेद से आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब हिंदी में क्या क्या पूछा जाएगा, इसमें आ गई सामान्य हिंदी, हिंदी के वही टॉपिक्स हो गए, जैसे संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, पर्यायवाची, अनेकार्थक शब्द, युगम, सर्वनाम, संज्ञा है ना, शब्द, वाक्य, वाक्यांश, मुहावरे, अंग्रेजी, कार्यालय पत्र, ये सारे हो गए हिंदी के। इंग्लिश में कौन कौन से टॉपिक हैं, देखो टेंस, वॉइस, नरेशन, यूज ऑफ आर्टिकल्स, यूज ऑफ प्रपोजिशंस, ट्रांसलेशन ऑफ सिंपल सेंटेंस फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश एंड वाइस वर्सा, तो इंग्लिश में सेंटेंस होगा या हिंदी में सेंटेंस होगा, उसका आपको कन्वर्जन करना है। ग्लोसरी ऑफ ऑफिशियल टेक्निकल टर्म्स विद देयर हिंदी वर्जन, सिनोनिम, एंटोनिम्स हो गए, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो गया, कॉम्प्रीहेंशन ऑफ ए गिवन पैसेज एंड नॉलेज ऑफ राइटिंग लेटर्स, आपको ये पता होना चाहिए कि लेटर जब लिखते हैं, जैसे मान लीजिए फॉर्मेट है, तो लेटर का जो फॉर्मेट है वो आपको पता होना चाहिए कि इसमें क्या क्या कहाँ कौन सी चीज़ें होती हैं, ये वाली चीज़ें याद होनी चाहिए आपको। ये नहीं कि लेटर लिखवाएंगे, लेटर नहीं लिखवाएंगे, ये पूछेंगे कि इसका प्रारूप किस प्रकार का होता है, तो वो प्रारूप आपको याद करना है, ठीक है। कंप्यूटर का ज्ञान, कंप्यूटर के ज्ञान में देखिए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर हो गए, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूडिंग रैम रोम फाइल सिस्टम, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हो गए, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस हो गया, एक्सपोजर ऑफ वर्ड, एक्सेल, स्प्रेडशीट एंड पावर पॉइंट, ये आपको कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए, RSAT वाली काम नहीं करेगी। समसामयिक घटनाएं, राजस्थान भारतीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्व की प्रमुख समसामयिक घटनाएं एवं मुद्दे, वर्तमान में चर्चित व्यक्ति, संस्था एवं सदस्य, खेलकूद एवं संबंधी गतिविधियां, तो ये करंट के कुछ टॉपिक हो गए जो आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो देखिए ये पूरा सिलेबस हो गया। अब इस सिलेबस को क्या करना है, सबसे पहले तो आपको प्रिंट आउट निकलवाना है, ठीक है। प्रिंट आउट निकलवा के हर एक टॉपिक को मार्क कर लेना है और हर टॉपिक को ही सर्च करना है आपको ये नहीं है कि कोई साइंस पढ़ा रहा है अब बस उसके सारे लेक्चर देखो, नहीं, साइंस पढ़ा रहा है, CET लिख दिया, कोई बात नहीं, आपको टॉपिक देखना है, ठीक है। तो गाइस वीडियो में बस इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय, अपना ख्याल। तो देखिए गाइस आज का लेक्चर बस इतना ही, तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपकी कोई क्वेरीज हैं, कोई सजेशन है तो उसके बारे में आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय, अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए।